अक्सर कहा जाता है कि कहानियां तो बस कहानियां होती हैं, पर क्या वाकई? आज हम कुपारी घाटी की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की तह तक जाएंगे। और इस कहानी का सार छुपा है इन शब्दों में कि वो चेतावनी आज भी इंतजार कर रही है। किसका? अगले जिद्दी मुसाफिर का, जिसे लगता है कि कहानियां तो बस कहानियां होती हैं। तो हर डरावनी कहानी की एक डरावनी जगह होती है ना? इस कहानी की जगह है कुपारी घाटी। चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 1980 के दशक में। सोचिए, बालासोर और मयूरभंज के बीच एक घना वीरान जंगल का दर्रा। कोई पक्की सड़क नहीं, बस कच्चा रास्ता। और एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि यहां पहले भी कई अजीब, मतलब समझ से परे हादसे हो चुके थे। और ऐसे ही खतरनाक रास्ते पर एक रात निकलने वाला था एक शख्स, एक ट्रक ड्राइवर। नाम था रमेश। और रमेश वो उन लोगों में से था जो इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। देखिए, एक तरफ थे गांव वाले जो कहते थे भाई ये दर्रा खतरनाक है, ये जो कहानियां है ना ये चेतावनियां हैं। और दूसरी तरफ था रमेश, जिसका मानना था अरे ये लोग तो बस बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। और शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे देर हो रही थी। चावल की बोरियां थीं जो वक्त पर पहुंचानी थी। तो बस इसी वजह से रमेश ने सारी चेतावनियों को एक तरफ रखकर आधी रात के बाद उस घाटी को पार करने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सामना। एक ऐसा सामना जो रमेश की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कल्पना कीजिए, ट्रक जैसे ही उस घने जंगल में दाखिल होता है, हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक जाती है और सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई देता है। कौन? एक बहुत ही दुबला पतला नंगे पैर वाला आदमी, जिसके हाथ में पीतल की एक लालटेन है और वो ट्रक को रुकने का इशारा कर रहा है। लेकिन अजीब बात, वो आदमी नहीं बल्कि उसकी लालटेन थी। उसकी जो लौ थी ना, वो तेज हवा में भी जरा सी नहीं हिल रही थी। सोचिए, लालटेन पर कोई शीशा भी नहीं था, फिर भी लौ एकदम स्थिर, जैसे जैसे वो इस दुनिया की हो ही नहीं। रमेश को ये सब अजीब तो लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन महज 10 सेकंड बाद, सिर्फ 10 सेकंड बाद, वही लालटेन की रोशनी फिर से ट्रक के ठीक सामने थी। रमेश ने घबराकर जोर से ब्रेक मारे। अब सवाल ये था, ये कैसे मुमकिन है? कोई इतनी जल्दी वहां तक कैसे पहुंच सकता है? रमेश के जहन में बस यही घूम रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। और तभी एक आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि उस आदमी के होठ बिल्कुल नहीं हिले, पर आवाज एकदम साफ थी। उठा, दाहिना पखारे उठा। मतलब उठो और दाईं ओर चढ़ो। रमेश ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। उसने इस आवाज को नजरअंदाज किया, इंजन को तेज किया और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, वो आकृति हवा में जैसे घुल सी गई, गायब। और बस उसी एक पल में रमेश ने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया था। उसने अविश्वास को चुना और साथ ही लंबी मौत को भी। और फिर जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग व्हील अपने आप जाम हो गया, सख्त पत्थर जैसा। ट्रक बेकाबू होकर बाईं ओर सीधी खाई की तरफ मुड़ गया। रमेश ने पूरी जान लगा दी, पर वो उसे काबू नहीं कर पाया। और ठीक इससे पहले कि ट्रक खाई में समा जाता, उसने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो जमीन पर बुरी तरह गिरा और तभी वही आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार बाहर से नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर से। आवाज कह रही थी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने लंबी मौत चुनी, अब चलो। तो क्या रमेश की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से ये कहानी एक लोक कथा बन गई, हमेशा के लिए अमर। अगली सुबह जब गांव वालों को रमेश मिला तो वो बस भटक रहा था, गहरे सदमे में, खामोश। वो एक ऐसी गिरावट से जिंदा बच गया था जहां बचना नामुमकिन था, और अब वो खुद इस कहानी का जीता जागता सबूत बन चुका था। उस रात के बाद रमेश ने कितने ट्रक चलाए? जवाब है 0, एक भी नहीं। उसने अपनी बाकी की जिंदगी में फिर कभी स्टीयरिंग व्हील को हाथ तक नहीं लगाया।
और इस तरह रमेश का वो भयानक अनुभव उस पुरानी लोक कथा का एक अहम हिस्सा बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि कुपारी घाटी के घने पेड़ों के बीच वो स्थिर लालटेन आज भी तैरती हुई नजर आती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कितनी ही चेतावनियों को हम बस इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सिर्फ कहानियां हैं।